देखिए, पहली बात तो मैं तहसीन भाई को इस बात के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर ये बताएंगे इतनी सड़कें बनी, इतनी पर कैपिटा इनकम हुई, इतना बजट हुआ, ये तो पूरे देश में हुआ। यानी ये बहुत, इसके लिए इनका धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो जबरदस्त प्रगति हुई है वो पूरे देश में हुई है। अगर बिहार की पर कैपिटा इनकम 6,000 कुछ 100 रुपए से बढ़कर आज 67,000 रुपए हुई है, तो देश की पर कैपिटा इनकम भी 74,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख हुई है 10 साल में। तो अगर बिहार में बजट 23,000 था तो और 3,17,000 करोड़ रुपए हुआ है, 23,000 करोड़ से बढ़कर, तो ये हुआ है। अगर बिहार में बिजली का कवर 22% था और अब 100% हो गया है, और तब जबकि बिजली की सप्लाई उस जमाने में 3 घंटे से 6 घंटे हुआ करती थी, अब 22 से 24 घंटे। ये बिहार वही बिहार है, याद करिए, जहां बिजली का हालत ये था कि कई कई दिन, हफ्तों हफ्तों गांव में बिजली आती नहीं थी, तो मोबाइल, जो नोकिया का मोबाइल चलता था, मोबाइल चार्ज कराने के लिए 10 रुपए का चार्ज लगता था, क्योंकि जिनकी दुकानों में जनरेटर होता था तो दुकानदारों ने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगा रहते थे, 10 रुपए दो मोबाइल चार्ज करवाओ। वहां से बिहार यहां तक पहुंचा है, तो जो बिहार की स्थिति है उसके अनुसार वो सही बात। अब रही बात इसकी, गठबंधन में सब कुछ है, तो इसके लिए मैं नाविका जी एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कई तो जमानत पर रिहा हैं और कोई तो हैं फरार। तो मुझे लगता है इनके गठबंधन की स्थिति यह है। कितनी मजेदार बात है। मैं ये बात तो तहसीन भाई से सहमत हूं कि राहुल गांधी जाते नहीं जाते, पर मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी के नामांकन में कांग्रेस का कोई नेता गया, और वो किस स्तर का नेता गया? जैसे आपने कहा कि हमारे यहां चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, बाकायदा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्टेड कैंडिडेट थे, और उनके नामांकन में कौन जाता कोई बात नहीं। अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। मतलब मजे की बात यह है कि राहुल गांधी के साथ सहबाला बन के खड़े हुए थे तेजस्वी जी कि मुझे सीएम घोषित कर दो, मैं तुमको पीएम घोषित करता हूं। यह कुछ वैसा ही था जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रयास करते हैं कि मुझे नोबेल के लिए कौन नॉमिनेट कर दे, मगर राहुल जी ने तो नॉमिनेट नहीं किया उनको। अब समस्या यह है कि सीएम तो तय नहीं है, एक दूसरे सहवाला तैयार है डिप्टी सीएम बनने के लिए, मुकेश सहनी जी। अब वो कह रहे पहले मेरे को कर दो। तो कारण क्या है कि अंतर विरोधों से भरे हुए गठबंधन में, जिसमें एक दूसरे को निपटाकर आगे बढ़ने की जो मूल मानसिकता है, जो केवल मोदी विरोध की एक घृणा के विचार पर टिकी हुई है, उस कारण से यहां पर समस्या आ रही है, और वो बहुत ही विजिबल रूप में दिख रही है। और जहां तक मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि ये अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है, और अमृत काल में जेन जी से लेके और बिहार के जो वरिष्ठ और परिपक्व नागरिक हैं, वो भी इस अमृत काल में इसको सन 2000 से पहले के 20वीं सदी के अंधकार काल में नहीं जाने देंगे। अमृत काल में विष बेल को नहीं फैलने देंगे। यह बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आ रही है, और इसीलिए जो हड़बड़ाहट और बौखलाहट इंडी गठबंधन के घटक दलों में, नेताओं में, नेताओं के परिवारों में नजर आ रही है, वो इसकी बानगी या प्रमाण। सही कह रहे हैं आप। और